Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let the sea roar, and all the things it contains. Let the field be exultant, and all that is in it. Then all the trees of the forest will sing for joy before the Lord, for he is coming. For he is coming to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the peoples in his faithfulness. आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हे जीवित परमेश्वर, वचन कहता है पिता कि तू न्यायी परमेश्वर है। तेरे तुल्य सामर्थी और कोई भी नहीं। हमें हमारे पेट से निकाल, हमें उद्धार के साथ तृप्त करने वाला परमेश्वर तू है। हमें हमारे परमेश्वर गड्ढे में फंसे होने से हमारे जीवन को उससे निकाल, अंधकार को हटा, अपने उजाले को दे। हमारे जीवन में जो परमेश्वर डर्टीनेस था उसको साफ कर, पाप में जो जीवन था उसको हटा कर उसे क्लीन करने वाला परमेश्वर तू है। जगत जानता है पिता कि जगत का उद्धार करता तू है। परमेश्वर वचन कहता है कि तूने पूरी पृथ्वी को सृजा है और परमेश्वर हर एक क्रिएशन तुझे जानता है कि तू उसका रचने वाला परमेश्वर है। जब तू उन्हें सांस देता है उनके अंदर सांस आती है। जब तू उन्हें खाने को देता है वो खाते हैं और तृप्त होते हैं। और जब परमेश्वर तू उनसे सांस को ले लेता है वो वापस परमेश्वर मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सारी तेरी ही रचना है पिता, और ये सारी रचनाओं का अधिकार तेरे हाथ में है। तूने इससे बढ़कर हमसे प्रेम किया है परमेश्वर कि हम अपनी योग्यता और अपने कार्यों के ऊपर बढ़कर परमेश्वर उससे और ज़्यादा बढ़कर असीम तेरे प्रेम को देख पाते। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू न्यायी परमेश्वर है और वचन बतलाती है पिता कि आदि से इस बात का बखान वचनों में तूने पवित्र आत्मा के उभारे जाने से इसकी परमेश्वर बाइबल में लिखावट के साथ तूने साक्षी किया है कि तू आने वाला है और तू न्याय करेगा। और इसके लिए तूने हमारे जीवन को आज इस योग्य बनाया कि हम तेरा भय मान पाए, तेरी सच्चाई को जान पाए और उस उजाले में रह पाए जहाँ तू हमारे लिए हमारे मार्ग को बनाता और तैयार करता है। हम इस भाग के लिए जो हमारी कमाई का नहीं है पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। और जिस तरह परमेश्वर तूने पूरी सृष्टि की रचना की है और परमेश्वर तूने उसे अपने अमेजनेस से भरा है, हम आज हर एक क्रिएशन देख के परमेश्वर अमेज कर पाते हैं कि तूने कितनी खूबसूरती और परमेश्वर कितनी ज़्यादा असीम अपने परमेश्वर बुद्धिमानी से सृष्टि की रचना की है, जो आज हम परमेश्वर साइंस में पढ़ पाते हैं। एनीथिंग परमेश्वर, द पीरियड ऑफ रिसाइकल, इन्वायरमेंट, वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ह्यूमन क्रिएशन में परमेश्वर तूने जो रचना की हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना अपने बुद्धि और अपने इच्छा से इतनी खूबसूरत की है, वह अपने प्रेम करने वालों के लिए कुछ भी भला रख ना छोड़ेगा, वो सब दे देगा। और उसने सबसे बड़ा भाग हमसे साझा किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस भी दिन परमेश्वर तू न्याय करता है तो परमेश्वर उसके लिए आज से अपने मसीही भाई बहनों को तैयार करता है कि हमारा मसीही जीवन आज यीशु में इस तरह परिपक्व हो कि कल जब हम न्याय के दिन अपने परमेश्वर के सामने खड़े हों, जो वास्तविक और सच है, क्योंकि बाइबल इस बात की गवाही देती है और बाइबल का लिखावट और बाइबल में लिखा वचन सत्य है। हम जानते हैं परमेश्वर कि एक मसीही जीवन अपने जीवन में इस बात की सच को जानता है कि जिस तरह यीशु का आना सत्य था, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना सत्य था, ये भी सत्य है कि यीशु वापस आएगा और ये सत्य है कि न्याय होगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब आज हमारे जीवन को तू न्याय के लिए तैयार करता है, ये परिपक्व हो।
हम ब्लेसेड हो और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम आपके लिए आज्ञाकारी हो और हमारा आज्ञाकारी होना हमें और ज़्यादा परमेश्वर धार्मिकता में आगे बढ़ाए जो तेरे लिए ग्रहण योग्य है। आज के दिन को संभालने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और रात्रि के बेला को भी परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक की सुधि ले, एक एक को अपने शरपना में बटोर कर परमेश्वर सुरक्षित रख। हमारे परिवार के सदस्यों को भी बटोर पिता और अपने शरपना में रख, हम सुरक्षित सोएं। शरीर प्राण आत्मा पूर्ण रीति से आपके हाथ में सुरक्षित रहे। यीशु के लहू में हम छुपे रहे, आपके स्वर्गदूत के तैनाती में हम रहे, डरवइये आपके शरपना में छुपे हुए रहे। परमेश्वर कल का दिन हर एक के लिए यीशु में आशीषित हो। हम ब्लेसेड हो और हमारा जीवन प्रोटेक्टेड इन क्राइस्ट एंड ब्लेसेड इन क्राइस्ट होने को पाए। प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं। भजन संहिता 91 को क्लेम करते हैं जो परमेश्वर सुरक्षा के बारे में कहता है। भजन संहिता 121 को क्लेम करते हैं विश्वास यीशु के नाम से जो सुरक्षा के बारे में बतलाता है। और हर एक उस पवित्र वचन को क्लेम करते हैं जिसमें परमेश्वर तो अपनी सुरक्षा के बारे में कहता है कि जो कोई तुम्हें छुएगा वो मेरी आंखों की पुतली को छुएगा। परमेश्वर हो जाने को पाए कि मैं तुम्हारे चारों ओर आके शरपना ठहरूंगा, बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। सभी पवित्र वचनों को सुरक्षा के लिए क्लेम करते हैं पिता और आपके फाइन फ्लेमिंग में हम सुरक्षित रहें मांगते हैं। सभी प्रार्थनाओं को आपको सौंपते हैं। अब मांगते अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।